गहरे जंगल में कहीं एक छोटा सा गांव बसा था, जहां के लोग अक्सर जादुई किस्से कहानियों की चर्चा करते थे। इस गांव में रहने वाला अर्जुन एक मेहनती लड़का था। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें जादुई जंगल का जिक्र था। किताब के अनुसार इस जंगल में एक जादुई सीसा छुपा हुआ था जो किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता था। माँ, मुझे ये किताब मिली है। इसमें एक जादुई जंगल का जिक्र है। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? अर्जुन, ये सब कहानियां हैं। जंगल बहुत खतरनाक है। तुम वहां अकेले नहीं जा सकते। लेकिन अर्जुन का मन मानने को तैयार नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह उस जादुई सीसे को खोज कर ही रहेगा। अगली सुबह सूरज उगते ही अर्जुन जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। क्या तुम उस जादुई सीसे की तलाश में आए हो? हाँ बाबा, आया तो उसी की तलाश में हूं, लेकिन रास्ता नहीं जानता। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कहाँ मिलेगा? तुम्हारी यात्रा कठिन और खतरनाक होगी, लेकिन यदि तुम सच्चे दिल से खोज करोगे तो सीसा तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह लो, यह जादुई पंख तुम्हारी मदद करेगा। साधु ने अर्जुन को एक चमकता हुआ पंख दिया। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। जंगल में आगे बढ़ते हुए अर्जुन को कई अजीबोगरीब प्राणी मिले। एक बार वे एक विशाल मकड़ी के जाल में फंस गया। तभी अचानक पंख चमकने लगा और जाल खुद ब खुद टूट गया। वाह अर्जुन, ये पंख तो सच में जादुई है। रात होते होते वह एक जादुई झील के पास पहुंचा। झील के किनारे एक जलपरी थी जो अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रही थी। नमस्ते छोटे यात्री, तुम यहाँ क्यों आए हो? इतनी रात हो चुकी है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मैं जादुई सीसे की तलाश में हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? यदि तुम सच्चे दिल से खोज करोगे तो तुम्हें मदद मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि और साहस से सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। तुम आगे जाओ, रास्ता खुद मिल जाएगा। अर्जुन चलते चलते एक गहरी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के द्वार पर एक बड़ा सर्प बैठा था। कौन हो तुम और यहाँ क्या चाहते हो? मैं अर्जुन हूं और जादुई सीसे की तलाश में निकला हूं। कृपया मुझे अंदर जाने दो। यदि तुम मेरी पहेली का सही उत्तर दोगे तो मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा। सुनो, वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, वो है तारा। सही उत्तर। जाओ, अंदर जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। गुफा के अंदर अर्जुन को एक विशाल कक्ष मिला जहां सीसा रखा हुआ था। जैसे ही वह सीसे के पास पहुंचा, एक जादुई आवाज गूंजी, तुम्हें अंतिम परीक्षा देनी होगी। यदि तुम में सच्चा साहस और प्रेम है तो सीसा तुम्हारा होगा। अचानक अर्जुन ने देखा कि वहां पर एक विशाल दानव उसके सामने खड़ा है। दानव अर्जुन को घूरकर देखता है और अर्जुन से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेरा खाना बनने या फिर मेरा गुलाम बनने? मुझे कुछ मत करना, छोड़ दो। मैं सिर्फ सीसा लेने आया हूं और लेकर चले जाऊंगा। दानव हंसने लगा और अर्जुन की ओर बढ़ा। तभी अर्जुन ने जादुई पंख को उठाया और उसे दानव की ओर फेंक दिया। पंख चमकते ही दानव गायब हो गया। फिर से वह जादुई आवाज आई, तुम्हारी सच्चाई और साहस ने तुम्हें विजयी बनाया। यह सीसा तुम्हारा है। तुम सीसा ले जा सकते हो। अर्जुन ने सीसे को उठाया और गांव लौट आया। ताबीज की मदद से उसने गांव के सभी लोगों की मदद की और उन्हें खुशहाल जीवन दिया। अर्जुन का साहस और सच्चाई ने उसे न केवल सीसा दिलाया बल्कि पूरे गांव के दिल में भी जगह बना ली। मैं तुम पर गर्व करती हूँ अर्जुन। तुमने साबित कर दिया कि सच्चा दिल और साहस हमेशा जीतते हैं। धन्यवाद मां। अब हमें किसी भी जादू की जरूरत नहीं। हमारे पास हमारी मेहनत और सच्चाई है। और इस तरह अर्जुन की जादुई जंगल की यात्रा समाप्त हुई, लेकिन उसकी कहानियां गांव के हर बच्चे के दिल में हमेशा के लिए बस गईं।